हम लोग फेसबुक पे जाके क्या करते हैं, बेसिक्स पे ले जाएं तो हम सबसे पहले काम करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, हम इनपुट ले रहे होते हैं। दूसरे वर्ड में आप कह रहे हैं कि हम सुन रहे हैं या देख रहे हैं, लिसनिंग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे जो लोग पोस्ट कर रहे हैं उसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, खुद पोस्ट कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, हम अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे एज अ ट्रेनर या एज अ टीचर आपका जो काम बनेगा, पहला हमने कहा लिसनिंग। लिसनिंग से मुराद ये है कि आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं। उसके बाद आप आउटपुट दे रहे हैं। तीसरे नंबर पे आपने करना है एनर्जाइज। आप लोगों को एज अ ट्रेनर या एज अ मोटिवेटर आप क्या कर रहे होंगे, उन्हें एनर्जाइजिंग, उनको एनर्जाइज कर रहे होंगे, उनको एनर्जी दे रहे होंगे। आपकी पोस्ट, आपका कंटेंट ऐसा होगा जो उनको एनर्जी देगा। ऐसा नहीं होगा कि वो और ही डिमोटिवेट हो जाए। आपका कंटेंट ऐसा नहीं होगा कि वो पाकिस्तान में तो आप काम कर ही नहीं सकते। आप ऐसी पोस्टें मैं खुद देखता हूँ, और पाकिस्तान के बड़े जो हमारे हल्के के कह लें कि नामवर लोग हैं, वो भी ये कह रहे होते हैं कि पाकिस्तान में तो करप्शन के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, पाकिस्तान में तो तरक्की मुमकिन ही नहीं है। नेगेटिविटी वो नहीं करना। आपने एज अ ट्रेनर, मोटिवेटर या स्पीकर, चाहे आपका बिजनेस भी है, मैक्सिमम कोशिश यही करनी है कि आपने लोगों को एनर्जी देनी है, एनर्जाइज करना है उन्हें मोटिवेशन, आपकी पोस्ट से मोटिवेशन मिलनी चाहिए। मैक्सिमम जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा आप इस तरह की पोस्ट कर सकते हैं वो करें। उसके बाद सपोर्टिंग, आप लोगों को सपोर्ट कर रहे होते हैं। किसी का कोई, ये मैं जब बात कर रहा हूँ, ये इंडिविजुअली एक किसी इंसान के तौर पे नहीं है, ये आपने एज अ ब्रांड, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी के तौर पे हम बात कर रहे हैं। और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपने मॉनिटर करना है कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं। गेटिंग फीडबैक भी हो सकता है, ये मॉनिटरिंग भी है कि एज अ ब्रांड आप देखे होंगे कि इस ब्रांड के बारे में लोगों की परसेप्शन क्या बन रही है। क्या जो परसेप्शन आप चाह रहे थे शुरू में, जो आपने डिसीजन किया था, वही बन रही है या कुछ चेंज है। आप सोच रहे थे, आपने शुरू में फैसला किया था मैं एज अ ट्रेनर अपने आप को प्रमोट करूंगा, मार्केट करूंगा, मगर आपने कहीं मीट में जाके देखा कि आपका जो इमेज बन रहा है वो तो इवेंट ऑर्गेनाइजर बन रहा है, कि आपने इतने ट्रेनर्स के इवेंट्स करवा रहे हैं, तो लोग अब आपको ज़्यादा इस हवाले से जानते हैं कि आप एक बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र हैं, ठीक है। ये आपको जज करना है साथ साथ। अब हम बात करेंगे फेसबुक। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो सोशल मीडिया वेबसाइट यूज़ होती है वो है फेसबुक। मेरे ख्याल में हर वो बंदा जिसके पास इंटरनेट की एक्सेस है ना, वो फेसबुक यूज़ कर रहा है ऑलमोस्ट। एक चीज़ आप अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा कि सोशल मीडिया पे आने वाली हर बात सच नहीं हो सकती। कभी भी कोई डिसीजन ना लीजिएगा। आप लोगों ने ये ज़रूर माइंड में अपने रखना है कि आप लोग अपने मुआशरे में ओपिनियन लीडर्स हैं। आपको पता होना चाहिए कि किसी एक खबर पे या बात पे आपने यकीन करना है कि नहीं करना। फेसबुक पे जब आप काम करेंगे तो फेसबुक पे सबसे पहली चीज़ होगी आपका अपना ज़ाती प्रोफाइल, उसके बाद फेसबुक पेज। सबको प्रोफाइल और फेसबुक पेज का डिफरेंस पता है? कोई ऐसा जिसे ना पता हो? प्रोफाइल क्या है कि आप एक लॉगिन करते हैं अपने फेसबुक अकाउंट पे। जब पहली दफ़ा आप साइन अप करेंगे, लॉगिन बनाएंगे, अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे, वो आपका एक प्रोफाइल होगा। और प्रोफाइल जो होता है वो किसी एक ह्यूमन इंसान का होगा अकॉर्डिंग टू फेसबुक के जो रूल्स एंड रेगुलेशन की बात कर रहा हूँ यहाँ। वैसे तो हमने प्रोफाइल कंपनीज के नाम पे भी बनाए हुए लोगों ने। प्रोफाइल किसी भी एक इंसान का होगा। उसके बाद वो इंसान अपने किसी ब्रांड का अपने उसी प्रोफाइल को यूज़ करते हुए पेज बना सकता है। वो एज अ ऑथर, एज अ राइटर, एज अ कॉलमनिस्ट, एज अ टीचर, एज अ बिजनेसमैन, एज अ कंपनी, एन ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी किसी के भी तौर पे एज उसका रिप्रेजेंटेटिव बन के उसका एक पेज अपने ही प्रोफाइल से बना सकता है।
प्रोफाइल पे आप मैक्सिमम 5000 लोगों को ऐड कर सकते हैं एज अ फ्रेंड, और दूसरे नंबर पे प्रोफाइल पे आप लोगों को फ्रेंड ऐड करते हैं, पेज पे लोग आपको लाइक करते हैं एज अ आपके फैन बन के। दूसरा डिफरेंस आएगा, पेज प्रोफाइल के थ्रू आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेट करने से मुराद मैं ये ले रहा हूँ कि आप उनके प्रोफाइल देख सकते हैं, आप उनकी पेज पे आप सिर्फ लोगों के जो मैसेज आ रहे हैं उनके रिप्लाई करेंगे, उनसे ऐसे एज अ पेज कम्युनिकेट कर रहे होंगे, एज अ ऑडियंस नहीं। प्रोफाइल का दूसरा जो एक मेजर डिफरेंस है, प्रोफाइल एक इंसान है और पेज जो है वो कोई कंपनी है, कोई ब्रांड है जिसका कोई रिप्रेजेंटेटिव उसे हैंडल कर रहा है। और दूसरा डिफरेंस जो आपको बता रहा हूँ कि प्रोफाइल एक ही लॉगिन होता है, पेज पे आप क्या करते हैं मुख्तलिफ लोगों को एडमिन कर सकते हैं। तीसरा जो आएगा प्रोफाइल और पेज के बाद ग्रुप्स। ग्रुप्स का पता है सबको, मुख्तलिफ ग्रुप्स बनते हैं, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप है, कुछ क्लोज्ड होते हैं, कुछ ओपन होते हैं। वहाँ हर कोई पेज के ऊपर आप पोस्ट नहीं कर सकेंगे, यानी आपसे मुराद आम ऑडियंस। जो पेज एडमिन है वो किसी अपनी सिक्योरिटी लगाएगा या वो अपनी ऑप्शन बंद कर देगा, कोई भी वहाँ पोस्ट नहीं कर सकेगा, सिर्फ एडमिन पोस्ट कर सकेगा। ग्रुप ऐसा होता है जिसमें हर कोई आता है अपनी पोस्टिंग करता है। इनका फ़ायदा भी है कुछ, हमारी मैं क्योंकि अपनी फील्ड से रिलेटेड बात करूँगा, मेरा एक्सपीरियंस उसी में है। एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से और सोशल मीडिया से कुछ ग्रुप्स बड़े अच्छे बने हुए हैं। हमें कोई भी मसला आता है, कोई नया अपडेट आ जाता है, कुछ वट किसी तरह का मसला हो, हम वहाँ क्वेश्चन करें, विद इन मिनट्स हमें उसके आंसर्स मिल जाते हैं। मज़ेदार चीज़ आपसे शेयर करूँ कि सेम प्रोफेशन में रहते हुए, सेम काम करते हुए, दो अलग बंदों के एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं यहाँ सोशल मीडिया मार्केटिंग में। और सबसे अच्छी गाइडेंस या सबसे अच्छी जो आपकी ट्रेनिंग होती है वो इसी से होती है, आप जितने ज़्यादा इश्यूज से गुजर जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हुए अपने आप को माइंड क्लियर करना है कि आपने वो हल ढूंढना कैसे है। वो आपसे पहले कोई ना कोई बंदा उस मसले से गुजरा होगा और उसने कहीं ना कहीं उसको शेयर किया होगा। फेसबुक पे बात करें कि आपने पोस्टिंग अब कैसे करनी। अच्छा, ये जो पोस्टिंग की हम बात करेंगे थोड़ा बहुत डिफरेंट के साथ सब सोशल मीडिया पे सेम ही रहेंगी। यूट्यूब की काफ़ी चेंज है, उनको हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहला मरहला आएगा कंटेंट क्रिएशन का। कंटेंट क्रिएट करते वक्त आपने माइंड में अपने ऑब्जेक्टिव रखने हैं और आपने अपना इमेज क्या बनाना है वो रखना है। बस उसी को माइंड में रखते हुए आपने अपना कंटेंट क्रिएट करना है। कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करे। कंटेंट 3 किस्म का हम फेसबुक पेजेस पे शेयर करते हैं या सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। पहला, डायरेक्ट मार्केटिंग। ये मेरा मोबाइल है या ये मैं मार्कल बेच रहा हूँ, ये 10 रुपये का है, इसकी ये प्राइस है, इसे बाय करने के लिए इस पर कॉल करें। पहला मैसेज। दूसरा मैसेज ये हो सकता है कि ये आपने बताया कि ये एक मार्कल हमने किया, ये एक ही वक्त में दोनों तरफ से लिखता है। आपने किसी को ये नहीं कहा कि ये मेरा मार्कल बाय करो, आपने इसके फीचर्स बता दिए बस, ठीक है। अपनी कैटेगरी के अंदर रहते हुए आप लोगों को इनडायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे हो, अपना इमेज बिल्ड कर रहे हो। आप ट्रेनर हो, आपने अपनी कहीं ट्रेनिंग करवाई, उसकी पिक्चर्स लगा दी, ठीक है, तो वो आप क्या कर रहे हो, इनडायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे हैं कि मैं एक ट्रेनर हूँ, अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं। क्लियर है कंटेंट क्रिएशन कैसे होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आएगा उसकी डिलीवरी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है ना वो ये है कि जो आपने कंटेंट क्रिएट किया है, जिसके लिए क्रिएट किया है, उस तक पहुँचे। पहला मेथड आप अपने फेसबुक पेज पे शेयर कर रहे होंगे, फिर उसी वहाँ से उसे अपने प्रोफाइल पे भी शेयर कर दें। फिर आपने देखा कि आपके लिंक में एक पेज है, यही आपने पेरेंटिंग के हवाले से कोई मैसेज क्रिएट किया है, आपने कोई 4-5 पेजेस ग्रुप्स में ऐड हैं जो पेरेंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, तो आप उसके अंदर उस पोस्ट को करें। ये कहा जाता है, वो होता भी है कि लोग दूसरों की पोस्ट को डिलीट कर देते हैं ग्रुप से, बिल्कुल करते हैं, ये उनका हक है, राइट है। उन्होंने ग्रुप बनाया है किसी काम के लिए, आप अगर उसमें स्पैम करेंगे तो डिलीट करना चाहिए। और जिस ग्रुप में स्पैम डिलीट नहीं होता वो ग्रुप
एक्टिव ही नहीं है, समझे, उसको कोई नहीं देखेगा। आप अगर रिलेटेड पोस्ट करेंगे जो उस ग्रुप की ऑडियंस या मेंबर्स की लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन कर रही है तो कोई आपको डिलीट नहीं करेगा। तो आपने अब लोगों को ढूंढना है, जिन लोगों तक आपने पहुंचना है वो कहाँ कहाँ अवेलेबल है, वो मुख्तलिफ ग्रुप्स पे हैं, वो मुख्तलिफ पेजेस पे हैं। फिर इसके साथ साथ आप थोड़ी बहुत एडवर्टीजमेंट भी कर सकते हैं, पेड एडवर्टीजमेंट। उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाती है कि आप ऑडियंस कौन सी सिलेक्ट करें, एरिया कौन सा, सिटी, एज लिमिट, मेल फीमेल, इंटरेस्ट, सब कुछ सिलेक्ट करके आप $1 से भी ऐड चला सकते हैं। 105 बल्कि 108 लगते हैं, 108 रुपये में भी आप एक ऐड चला सकते हैं। फेसबुक हो गया। इसके बाद हम आते हैं ट्विटर की तरफ। ट्विटर पे काम जब आप स्टार्ट करेंगे, ट्विटर का सबसे इम्पोर्टेंट और जो आपको फ़ायदा देगा वो काम ये है कि आप अपने मोबाइल में ट्विटर लॉगिन करें और जितनी ज़्यादा ट्वीट्स कर सकते हैं डेली करें। जितनी ज़्यादा आप ट्वीट्स करेंगे, आगे हम बात करेंगे ट्वीट्स करनी कैसे हैं। ट्वीट्स जितनी ज़्यादा होंगी उतने ही आपके फॉलोअर्स बढ़ते जाएंगे। सबसे पहला स्टेप आप करेंगे वही, प्रोफाइल आपका कंप्लीट होना चाहिए, डीपी और दूसरी चीज़ें, हर चीज़ कंप्लीट लिखें अपने बारे में। और आपने जो अपना ऑब्जेक्टिव माइंड में रखा हुआ है, हर एक मार्केट के, हर एक प्रोफेशन के कुछ ट्रेंड्स होते हैं, आपने उन ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर लें। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया के सोशल मीडिया हैशटैग सोशल मीडिया स्पेस के बगैर, ठीक है। इसी तरह आपके सेल्फ ग्रूमिंग के भी सेल्फ ग्रूमिंग ही होगा, आपने वो देखने हैं, वो कोई इतना मुश्किल नहीं है। हैशटैग है, हैशटैग का साइन लगा के आगे वो विदाउट स्पेस, अगर दो वर्ड्स हैं विदाउट स्पेस, वो नाम लिखें, उसे ट्विटर पे सर्च करें, उसका ट्रेंड, उस ट्रेंड के साथ, उस हैशटैग के साथ जो जो लोग सर्च कर रहे होंगे या कुछ पोस्ट कर रहे होंगे वो आपको सारा कुछ नज़र आ जाएगा। उससे आपको पता भी चल जाता है कि कौन सी चीज़ कितनी दफ़ा पोस्ट हो रही है, आपको एक आइडिया हो जाता है कि इस हैशटैग पे डेली पोस्टिंग होती है। हम लोग क्या कर रहे थे, हमारे जो इंटरेस्ट होते हैं, हमने उन इंटरेस्ट के हैशटैग पहले माइंड में रखे हुए हैं और जब भी फ्री टाइम मिलता है उन हैशटैग को फॉलो करते हैं और देख लेते हैं। आपने जो भी पोस्ट करना है, पहला मस्ट कि आपने अपनी उस कैटेगरी के हैशटैग्स लाजमी यूज़ करने हैं, अगर आपकी पोस्ट उससे रिलेटेड है तो। कि आप पोस्ट कर रहे हैं सीवी के हवाले से, लेट्स सपोज सीवी राइटिंग की एक आपने एक टिप दी है, तो आपने उसके साथ हैशटैग सीवी राइटिंग ज़रूर लिखें, ठीक है। आप जो भी पोस्ट करें उससे रिलेटेड जो हैशटैग है उनको ज़रूर यूज़ करें। दूसरे नंबर पे होता है टॉप ट्रेंड्स। जब आप ट्विटर मोबाइल पे डेस्कटॉप पे यूज़ करेंगे तो आपके लेफ़्ट कॉर्नर, लेफ़्ट साइड पे आपको टॉप ट्रेंड नज़र आ रहे होते हैं। इसके अलावा जब मोबाइल पे सर्च पे जाते हैं तो वहाँ आपको नज़र आ जाते हैं टॉप ट्रेंड, उस वक़्त के टॉप ट्रेंड्स क्या हैं। इसके अलावा आपको एक और आसान तरीका, आप गूगल पे सिर्फ सर्च करें ट्विटर टॉप ट्रेंड्स इन पाकिस्तान, आपको कोई वेबसाइट मिल जाएगी जिस पे आप पाकिस्तान के टॉप ट्रेंड्स देख सकेंगे। देखें कि कोई टॉप ट्रेंड ऐसा चल रहा है जिसमें आप कुछ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टॉप ट्रेंड में पार्टिसिपेट करने से आपकी रीच ज़्यादा होती है और आपको फॉलोअर्स भी मिलते हैं। क्लियर। यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड होती हैं, आप एक यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, सिर्फ आपको जीमेल पे लॉगिन करना है, इसके अलावा वो चैनल आपका रेडी है, समझे। यूट्यूब पे जब आप वीडियो अपलोड करेंगे, सिर्फ आपको जो चीज़ मद्देनज़र रखनी है वो एक ही है कि उसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन प्रॉपर होना चाहिए। टाइटल 60 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेसेस, डिस्क्रिप्शन के पहले 160 कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है कि उसमें आपने कीवर्ड्स यूज़ करने हैं। कीवर्ड से मुराद क्या है कि फॉर एग्जांपल आप एक वीडियो बनाई है आपने सीवी राइटिंग पे या जॉब इंटरव्यू पे, तो टाइटल, जो आपका टाइटल होगा, उसकी हेडिंग होगी, वो आपने अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड से शुरू करनी है। सीवी राइटिंग टिप्स फॉर सीवी राइटिंग नहीं होना चाहिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, आपके ख्याल में ये वाला वर्ड ज़्यादा यूज़ होता होगा, सबको अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सा वर्ड ज़्यादा यूज़ हो सकता है, या हमारे इस वीडियो में इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है, कीवर्ड कौन सा है,
उसको पहले यूज़ करना है। रिपीट मत करें, रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा कि एक दफ़ा भी वही इम्पैक्ट है, 2 दफ़ा भी हुई है। उसकी बजाय आपके पास अगर लिमिट अवेलेबल है, कोई और वर्ड रिलेटेड वर्ड्स ऐड कर दें। लास्ट पे है वेबसाइट, कि वेबसाइट पे आप क्या कर सकते हैं। वेबसाइट आप शुरू में एक ब्लॉग भी बना सकते हैं। ये एक वेबसाइट होनी चाहिए जिसके थ्रू लोग आप तक पहुंच सकें। अगर आपने अपनी मार्केटिंग हब वेबसाइट को बनाया हुआ है, तो वेबसाइट पे आपके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, आपका कंटेंट, आपका पोर्टफोलियो और दूसरी सारी चीज़ें, जो आप समझ लें कि वेबसाइट एक शॉप की तरह, एक आपकी आउटलेट है जिसके अंदर जब बंदा आए उसे हर चीज़ वहाँ से मिलनी चाहिए। आपकी जो सर्विसेज हैं, हर चीज़ जो आपके प्रीवियस प्रोफाइल है या आपके जो प्रीवियसली ट्रेनिंग्स हैं, कुछ भी जो सर्विसेज हैं, वो सब वहाँ मौजूद होना चाहिए।